हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज की प्रॉब्लम है कोर्स स्केड्यूल। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार हम पढ़ लेते हैं। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है देयर आर अ टोटल ऑफ नम कोर्सेस कोर्सेस यू हैव टू टेक लेबल्ड फ्रॉम 0 टू नम कोर्सेस -1। ओके, यू आर गिवन एन एरे prerequisites where prerequisites of I equal to A of I comma B of I indicates that you must take courses B of I first if you want to take course of A of I. For example, the pair 0, 1 indicates that to take course 0, you have to first take course 1. Return true if you can finish all courses, otherwise false. तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। ओके, तो यार समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो इनपुट होने वाले, एक नम नम कोर्सेस, एक प्रीरिक्विसाइट्स। ओके, नम कोर्सेस प्रीरिक्विसाइट। नम कोर्सेस अगर 2 है, जितना भी नम कोर्सेस होगा ना, उतना आप यहाँ पे देख सकते हो 0 टू नम कोर्सेस -1। तो लेट्स सपोज नम कोर्सेस 2 है, और जो मेरे कोर्सेस होंगे ना, यहाँ पे हम कोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो उसका वो होंगे 0, 1। ठीक है? अगर ये मेरे पास नम कोर्सेस 5 होता, तो मेरे पास जो कोर्सेस के नाम होते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसको ना ऐसे समझो कि 0 मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, हिंदी, कुछ इस तरीके से इनको आप लेबल दे सकते हो। हमें यहाँ पे बोला गया है कि नम कोर्सेज़ जितना भी होगा उतना -1 कर लो, और 0 से लेके उतने तक आप चला दो। तो वो आपके कोर्सेज़ के नाम हो जाएँगे। ठीक है जी? अब पता है क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि अगर आपके पास प्रीरिक्विसाइट्स नाम का एक एरे गिवन होगा, एरे ऑफ एरे। ध्यान देना फ्रेंड्स, एरे ऑफ एरे आपको गिवन है। जैसे कि पहला एरे में दिया है आपको 0, 1। ओके, सो 0, 1 का मतलब ये है कि 0 कोर्स है। 0 वाले कोर्स को कंप्लीट करने से पहले आपको 1 को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है? ये प्रीरिक्विसाइट्स है। मैंने 0 को कंप्लीट करने से पहले 1 करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ओके कर लेते हैं। मैंने 1 कंप्लीट हो गया, अब मैं 0 को कर सकता हूँ। तो हाँ, इसका मतलब मैं सारे कोर्स कंप्लीट कर सकता हूँ, मतलब मैं दोनों को कंप्लीट कर सकता हूँ। चलो, ज़्यादा समझ नहीं आया तो दूसरे एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। दूसरे एग्ज़ाम्पल में मेरे पास है 1, 0। इसका मतलब 1, 0 का मतलब है कि 1 को करने से पहले आपको 0 करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब मैंने बोला 0 फर्स्ट देन 1। बट यार फिर सेकंड आइटम में आपको आपको बोला गया 0 -1, 0 -1। इसका मतलब फर्स्ट 1 को फर्स्ट देन 0। तो यार ये तो मतलब कोई बात नहीं हुई कि आप कह रहे हो कि 0 को पहले करो तभी आप 1 को कर सकते हो, और नीचे आप कह रहे हो कि पहले 1 को करो तभी आप 0 कर सकते हो। तो एक तरीके से आप समझ लो आप फँस गए, मतलब आप कभी भी कर ही नहीं सकते हो दोनों को कंप्लीट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पे एक साइकिल बन चुकी है यार। चलो, एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो अब समझ आ गई होगी। ओके, अब यार इसको करने से पहले ना प्रीरिक्विसाइट्स क्या है? इसको करने से पहले आपको ना टोपोलॉजिकल सॉर्ट पता होना चाहिए यार, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बारे में तो बात नहीं करूँगा। टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम कैसे करते हैं? केहन्स एल्गोरिथम की मदद से, ठीक है? तो कुल मिला के आपको ये एल्गोरिथम पढ़ के आना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ओके? तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपको केहन्स एल्गोरिथम ऑलरेडी पता है। ठीक है? और अब आपको अगर ऑलरेडी पता है, तो अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पहले हम एक नॉर्मल वापस से एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सपोज़ मेरे पास है नम कोर्सेज़ इक्वल टू 5। ओके? और मेरे पास प्रीरिक्विसाइट्स का जो एरे है, साइट्स का जो एरे है वो कुछ इस इतना ही लिख देता हूँ इसे। वो है मेरे पास 1, 4, कॉमा 2, 4, 3, 1, 3, 2। इसकी मदद से मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ पहले यार। ओके? इसकी मदद से क्या कर लेंगे, हम ग्राफ बना लेंगे। अच्छा, आपको तो अगर आप केहन्स एल्गोरिथम पढ़ के आ चुके हो, तब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि उसमें क्या होता था। एक तो डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए था। डायरेक्टेड ग्राफ पे आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाते थे। ओके? चलिए इसको देखते हैं। तो मैंने बोला 4 है, 4 मैंने बोला यहाँ पे आ गया, 4 के नीचे क्या आएगा मेरा 1, इधर आएगा 2, 2 आएगा, वो भी आपको बता दूँगा मैं अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे आ गया मेरे पास ये और ये, और यहाँ पे मेरे पास आ गया कितना 3। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे ना, ये क्या बना दिया आप बोलोगे? तो यार यहाँ पे ध्यान देना आप, मैंने बोला मेरे पास था 1, 4। इसका मतलब 1 को करने से पहले आपको 4 करना पड़ेगा। मतलब 4 फिर आएगा 1, पहले 4 कंप्लीट होगा फिर 1 होगा।
दूसरे स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं कि पहले 4 होगा फिर 2 आएगा। तो मैं ना इसको ऐसे दे देता हूँ 4, फिर यहाँ पे मैंने बोला 4 जब होगा तब 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा। फिर तीसरा है मेरा, पहले 1 होगा तभी आप 3 कर सकते हो, ठीक है जी? और लास्ट क्या है आपके पास, 2 करना पड़ेगा आपको 3 करने से पहले। ये देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हमारा ग्राफ कैसे बन गया, मैंने बोला पहले 4 था, पहले जब 4 कंप्लीट होगा तब आप 1 भी कर सकते हो, 2 कर सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, 3 है, 1 अगर आपने कर दिया तो 1 के बाद आप फिर 3 कर सकते हो और 2 भी आपको करना पड़ेगा, 2 के बाद भी आप 3 कर सकते हो, ठीक है? मतलब 1 और 2 करना पड़ेगा आपको 3 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? 1 कंप्लीट करने के लिए आपको 4 को कंप्लीट करना पड़ेगा, 4th कोर्स को, और 2 को कंप्लीट करने के लिए भी आपको 4th कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ हमारे ग्राफ है, ठीक है? मतलब 4 के बाद 1 और 2 आ सकता है, 1 और 2 के बाद 3 पॉसिबल है। ठीक है जी। अच्छा, कैहेंस एल्गोरिथम क्या कहता है? सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं और एक इन डिग्री हमारे पास कुछ होता था। इन डिग्री आपको पता ही होगा। इन डिग्री का मतलब होता है कि कितने आपको पॉइंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे फ्रेंड्स, तो 1 के पास कौन आ रहा है? 4 से हम 1 की तरफ गए। मतलब 1 के पास 4 आया, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ ना, देखो 4 से मैं 1 की तरफ जा रहा हूँ, मतलब 1 को कितने लोग पॉइंट कर रहे हैं? ये एरो देखो आप। तो 1 को पॉइंट कर रहे हैं कितने लोग? 1 लोग, ठीक है? 1 को पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप दूसरा देखोगे, ओके, 2 को कितना पॉइंट कर रहे हैं? 2 को भी 1 ही कर रहे हैं। 2 को पॉइंट कर रहे हैं 1 नोड, ठीक है? अब मैं 3 की बात करूँ, तो 3 को कितने पॉइंट कर रहे हैं? 3 को यार देखो 1 भी कर रहे हैं और 2 भी कर रहे हैं। तो 3 को पॉइंट कर रहे हैं 2 नोड, ठीक है? मैं नोड बोल देता है ना यार, अगर आपको वो 1-2 समझ नहीं आ रहा तो। और लास्ट में मैंने बोला 4 को पॉइंट कर रहे हैं कितने? बोले यार 4 को तो कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब 0 नोड। तो यार ये ना होती है इन डिग्री। इन डिग्री का मतलब आपको कितने पॉइंट कर रहे हैं। तो मैंने बोला अब यहाँ पे देखो मेरा 0 भी आएगा अपने पोस्ट के हिसाब से। 0 को पॉइंट कर रहे हैं 0 नोड। तो मतलब आपकी तरफ कितने आ रहे हैं? कितने बढ़ रहे हैं? आपकी तरफ जितने बढ़ रहे हैं वो आपके हो जाएँगे इन डिग्री, ठीक है? तो कैहेंस एल्गोरिथम में ये सारी चीज़ क्लियर है। मैं आपको फिर भी रिवाइज़ के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपने कैहेंस एल्गोरिथम तो पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको। देखो ये प्रॉब्लम आपको वैसे में समझ आएगी नहीं, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैहेंस एल्गोरिथम आपने पढ़ लिया और आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि हमने ये बता दिया कि भाई इन डिग्री इस तरीके से चलने वाला है। इसके बाद क्या होता था? इसके बाद हमारा ये होता था कि जैसे ही आपने इन डिग्री निकाल दिया और आपने ग्राफ भी बना दिया, ठीक है? उसके बाद हम पता है क्या बोलते थे? हम बोलते हैं कि आप ना जिसके प्रीरिक्विज़िट 0 हैं, मतलब जिनके क्यू उसको उसको हम क्यू में डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो जिसके प्रीरिक्विज़िट्स बोलो या फिर जिसकी इन डिग्री की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आप देखोगे 0 की इन डिग्री क्या है? 0 है, 1 की 1 है, 2 की 1 है, 3 की 2 है, 4 की 0 है। तो मतलब मैं ना अब बीएफएस का यूज़ करने वाला हूँ, बीएफएस टेक्निक का। इन डिग्री निकालने के बाद मैंने बोला क्यू में पुश कर दो उस एलिमेंट को, उस नोड को जो मेरे जिसका इन डिग्री 0 है। तो मैंने वो 0 और 4 मैंने डाल दिया, ठीक है? अब मैं 0 को प्रोसेस करूँगा। जैसे ही मैंने 0 को प्रोसेस किया, उसके बाद मैं 4 को उसके बाद मैं 0 के नेबर को प्रोसेस करूँगा। फ्रेंड्स ध्यान देना, पहले मैंने 0 को प्रोसेस किया, मैंने बोला एक कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखो कि 0 के नेबर्स कितने हैं, तो 0 के कोई नेबर नहीं है तो उसे छोड़ दो। फिर मैंने बोला 4 को प्रोसेस करूँगा। मैंने 4 को कंप्लीट करने के बाद 4 के नेबर कितने हैं? बोलोगे यार नेबर कौन है 4 की? तो 4 के नेबर वो हैं फ्रेंड जिसके लिए अब यहाँ पे देखो 4 से 1 की तरफ जा रहे हैं, 4 से 2 की तरफ जा रहे हैं। तो 1 और 2 जो है ना ये 4 के नेबर है। अब 1 और 2 को मैं प्रोसेस करूँगा। तो इस तरीके से कुछ हम करने वाले हैं, तो मैं एक बार मैं आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है? कोड में घुसते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स? यार पर फिर से मैं आपको एक बार दोबारा बोलूँगा, कैहेंस एल्गोरिथम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो यार आप बोलोगे क्या बकवास बता रहा है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उसके बिना ये समझाना नामुमकिन है, मतलब ये नामुमकिन है, उसके बिना आप समझ ही नहीं सकते हो। तो यार मैंने बोला कि मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ मतलब मैं एक मैप का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? हैश मैप बना रहा हूँ मतलब मैं, और एक मैंने बोला इन डिग्री नाम का मैं एक एरे बना लेता हूँ, जो कि क्या करेगा मेरा ये वाली चीज़ होल्ड करने वाला है कि किस नोड को, किस कोर्स को कितने कोर्स पॉइंट करने हैं, उसके कितने प्रीरिक्विज़िट्स हैं, ठीक है जी? तो मैंने बोला मेरे पास कोर्सेज़ तो मुझे पता है, कोर्सेज़ का लेंथ कितनी है?
जितनी नम कोर्सेज की लेंथ है उतने मेरे कोर्सेज की लेंथ होने वाली। तो मैंने क्या बोला, इनिशियली सबकी इन डिग्री 0 है। इनिशियली मैंने सबको 0 दे दिया। अब मैंने बोला पहले ग्राफ बना दो इससे, तो ग्राफ बनाते हैं, ओके। तो मैंने बोला फॉर लेट I इक्वल टू 0, I लेस देन नम कोर्सेस और I प्लस प्लस। मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं एक एक चीज लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। अच्छा यार, मैंने पता क्या बोला, एक मैप बनाओ, यहाँ पे आ जाता है। मैंने बोला नम कोर्सेज है मेरा यहाँ, इसके हिसाब से 5, ओके। तो 5 बार आइटरेट होगा, इसमें जाएगा ग्राफ में और सेट कर देगा आई ऑफ एम टी, मतलब पहला कोर्स है 0, उस पे डाल दिया मैंने एम टी एरे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4। फ्रेंड्स यहाँ पे पता मैंने क्या बोला कि ये मेरी प्री रिक्विजिट है, मतलब 0 है, पहले 0 करो। फिर 0 क्या है तो उसके नेबर कितने हैं, 1 है उसका नेबर कितने हैं, 2 है उसके नेबर कितने हैं, 3 के नेबर, 4 के नेबर। एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया मैंने, तो अभी कुछ मत को एम्प्टी कर दो, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने बोला इन डिग्री निकाल लो यार। इन डिग्री और ग्राफ दोनों को आप सेट कर लो। तो कैसे करूंगा, मैंने बोला लेट, ये मैंने बोला कॉन्स्ट ए कॉमा बी, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ प्रीरिक्विजिट्स को। देखिए फ्रेंड्स, प्रीरिक्विजिट्स में क्या है, मेरा एरे आ रहा है, एरे ऑफ एरे आ रहा है, ए कॉमा बी। अच्छा आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो ए मतलब ए भी दोनों कोर्सेज है, दोनों कोर्सेज है। बट पहला जो है वो मेरा होता है कोर्स का नाम, और दूसरा जो होता है वो होता है प्री रिक्वेसाइट कोर्स का नाम। मतलब इस वाले कोर्स 1 को करने से पहले आपको कोर्स 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोर्स है और दूसरा प्री रिक्वेसाइट कोर्स है। तो मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला ग्राफ डॉट गेट करो पहले तो बी को, बी मतलब प्री रिक्वेसाइट को गेट करो। देखो ग्राफ में ऑलरेडी मेरे 0 1 2 3 बन रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, ग्राफ में 4 मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला ग्राफ के 4 को उठाओ जो कि मेरा एक ये एरे है, मैंने बोला इसमें पुश कर दो कितना, ए को। तो देखो फ्रेंड्स अब क्या हुआ, मैंने बोला ग्राफ डॉट गेट बी, मैंने 4 को उठाओ, 4 को उठाया, उसमें पुश कर दिया ए को, मतलब 1। मैं ठीक है जी। अच्छा आगे गया, आगे मैंने बोला अगेन 4 को उठाओ, मैंने इसको उठाया और इसमें पुश कर दिया कितना, 2 को। मैंने ठीक है जी, पुश कर दो 2 को। फिर मैं गया आगे, मैंने बोला 1 को उठाओ, 1 को उठाओ, 1 गिरा, इसमें पुश कर दो 3 को। मैंने ठीक है जी कर दी। फिर मैं आगे गया, मैंने 2 को उठाओ, इसमें भी पुश कर दो 3। ये क्या बन गया, मेरा एक ग्राफ बन गया, ठीक है। अच्छा इस ग्राफ का पता मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे जीरो कर, देखो छोड़ो, अगर मुझे 3 को कंप्लीट करना है तो 3 को कंप्लीट करने के लिए पहले मुझे 1 करना पड़ेगा, 3 को कंप्लीट करना है तो मुझे 2 भी करना पड़ेगा, ठीक है। 1 और 2 को कंप्लीट करना है तो मुझे 4 करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 4 को कंप्लीट करना पड़ेगा, 1 और 2 को करना है तो। इस तरीके से मैंने एक तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर दिया। दूसरी चीज इन डिग्री कैसे करूंगा मैं, तो यार सिंपल है, इन डिग्री ऑफ, इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स ध्यान देना। अच्छा मेरा इन डिग्री वाला एरे में यहाँ पे बना देता हूँ। इन डिग्री में इनिशियली मेरे पास था 1 2 3 4 5 0, ठीक है। मैंने क्या बोला, इन डिग्री ऑफ ए उठाओ, इन डिग्री ऑफ ए मतलब 1 उठाओ, सबसे पहले 1 उठाया इसमें, ठीक है। क्योंकि ए बी, देखो रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है, ए बी करके। तो 1 उठाया, 1 मतलब ये वाला, मैंने बोला उसको प्लस प्लस कर दो तो 1 कर दिया। फिर मैंने बोला 2 उठाओ, तो 2 ये रहा, उसको प्लस प्लस करके 1 कर दो। फिर 3 वाले को उठाओ, उसको प्लस प्लस करके 1 आउट कर दिया। फिर 3 आया, 3 को अगेन उठाओ, फिर प्लस प्लस कर दो तो ये 2 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्या बन गया, 0 1 1 2 0। यार ये क्या है ये? देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 0 वाले कोर्स को कंप्लीट करना है ना, तो मुझे उसको करने के लिए किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये 0 इंडिपेंडेंट है, 0 को आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला अगर मुझे कोर्स 1 को कंप्लीट करना है ना, तो मुझे एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कोर्स कौन सा है, वो कोर्स है 4। मैंने बोला कोर्स नंबर 2 को मुझे कंप्लीट करना है ना, तो उसके लिए मुझे एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, वो कोर्स कौन सा है, वो बोलेगा 4। मैंने बोला कोर्स नंबर 0 1 2 3 को कंप्लीट करना है ना, तो मेरे को 2 कोर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 आ रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 3 1 2, 1 और 2 को मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। कोर्स नंबर 4 को कंप्लीट करना है तो मुझे कितने कोर्स करने हैं, एक भी नहीं,
ठीक है फ्रेंड्स? तो ये मेरा इन डिग्री आ गया यार, समझ आ गया कैसे काम कर रहा है? अच्छा अब बोलोगे यार इन डिग्री का तो यूजेस समझ आ रहा है बट इसका यूजेस क्या था ग्राफ का? अभी पता चल जाएगा। मैंने बोला ये करने के बाद अब एक काम करो, आप एक क्यू बनाओ। क्यू बनाओ जिसमें कि आप वो सारे कोर्सेस पुश कर दोगे जिनका इन डिग्री 0 है। इसका मतलब इस पे आइटरेट करने वाला हूँ, इसका मतलब मैं इस पे आइटरेट करने वाला हूँ यार। तो मैंने बोला लेट I इक्वल टू 0 I लेस देन इन डिग्री डॉट लेंथ और I प्लस, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने बोला क्यू डॉट पुश। ओके, इससे पहले कंडीशन होगी कि अगर इन डिग्री का I ट्रिपल इक्वल्स टू 0 होता है, अगर इन डिग्री का ट्रिपल इक्वल्स टू I 0 होता है तो मैं I पुश कर दूंगा उस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब क्या हुआ होगा, देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमने मैप बना दिया, सॉरी मतलब मैप बोले ग्राफ बोलो, फिर हमने इन डिग्री बना दिया। चलो इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा ग्राफ था, ठीक है जी। अच्छा ग्राफ के बाद मेरा ये इन डिग्री था और इन डिग्री के बाद मेरा यहाँ पे क्यू आ गया। क्यू में मैंने क्या क्या पुश किया, मैंने बोला इन डिग्री का आई, इन डिग्री का आई मतलब 0 वाला, क्या 0 है? हाँ 0 है, तो इसमें पुश कर दो 0। फिर दूसरा है मेरा 1 को चेक किया, नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है लास्ट वाला। तो 0 1 2 3 4, इसमें मेरे पुश हो गया 0,4। तो मेरे दो कोर्सेज इसमें पुश कर दिए मैंने। टू कोर्सेज इज हैविंग 0 इन डिग्री। फिर से बताऊंगा इन डिग्री का मतलब कि वो वाले नोड्स जिसकी तरफ कोई भी नोड नहीं आ रहा है, जिसकी तरफ कोई भी नोड पॉइंट नहीं कर रहा है। तो देखो 4 यहाँ पे दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे ना 0 भी आना चाहिए था, 0 भी आना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 0 4 ऐसे नोड है जिनकी तरफ कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने कर दिया क्यू का इस्तेमाल, BFS यूज कर रहे हैं इसलिए क्यू का वो कर रहे हैं, ठीक है, इस्तेमाल। अच्छा, मैंने बोला एक काम करो, एक वेरिएबल बना दो कंप्लीटेड नाम का, जो कि ये ट्रैक करेगा कितने कोर्स कंप्लीट हुए। अब मैंने यहाँ पे लूप चलाया, मैंने क्यू डॉट लेंथ, ध्यान देना फ्रेंड्स, जब तक क्यू की लेंथ 0 से ज़्यादा होगी तब तक चलेगा। क्यू की लेंथ कितनी है? क्यू की लेंथ यार, आप बोलोगे क्यू में तो अभी तक मेरे पास 2 ही है, ठीक है जी, बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 है। ओके, मैंने बोला सबसे पहले क्या करो, पहला आइटम निकालो, कॉन्स्ट कोर्स इक्वल टू क्यू डॉट स्टार्टिंग का निकालना है मेरे को, तो शिफ्ट कर लूंगा मैं। तो मुझे सबसे पहले ना 0 मिल जाएगा, मैंने 0 निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट इसको मैनिपुलेट करने से बढ़िया मैंने बोला क्यू था मेरा 0,4, 0 निकाल दिया तो मेरे पास केवल बच गया 4। तो कोर्स में फ्रेंड्स मेरे पास कितना आ गया, कोर्स में आ गया मेरे पास 0, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, मैंने बोला मेरा कोर्स नंबर 0 कंप्लीट हो चुका है, जैसे ही वो निकला ना, जैसे ही वो क्यू से निकला वो कंप्लीट हो गया, तो मैंने बोला कंप्लीटेड प्लस प्लस, कंप्लीटेड प्लस प्लस मतलब एक कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने बोला जीरो के नेबर कितने हैं, यहाँ पे देखो 0 के नेबर कितने हैं। यार आप बोलोगे तो एक भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे तो अपना काम करना ही है भाई, मुझे तो अपना लॉजिक लिखना ही है। तो मैंने बोला एक काम करो, फॉर कॉन्स्ट NEIGHBOR नेबर ऑफ ग्राफ डॉट गेट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कोर्स। कोर्स में क्या है, मेरे पास 0 आया, तो मैंने ग्राफ से 0 को गेट करो। देखो आप समझ आए ग्राफ का यूजेस, नेबर गेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने गेट किया, तो मेरे पास क्या आ गया होगा, नेबर में एरे तो आया है, मतलब यहाँ पे सॉरी ग्राफ डॉट गेट में तो एरे आ गया, एम्प्टी एरे, ठीक है। एम्प्टी एरे पे आइटरेट करेंगे तो आपको पता है कुछ होगा ही नहीं, ठीक है जी। चलो ठीक है, मतलब फर्स्ट आइटरेशन में कुछ नहीं हुआ। अब ऊपर गया, क्यू डॉट लेंथ, क्यू की लेंथ कितनी है, क्यू की लेंथ अब 1 है। मैंने बोला ठीक है अभी भी सही है, मैंने क्यू से शिफ्ट करो कोर्स, क्यू डॉट शिफ्ट। तो फ्रेंड्स अब देखना क्यू डॉट शिफ्ट करके हो गया एम्प्टी, और कोर्स में मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि मैंने ये 4 निकाल दिया, ठीक है, 4 आ गया। और कंप्लीटेड प्लस प्लस मतलब कंप्लीट कितने हो चुके हैं अभी तक, 2 कंप्लीटेड हो चुके हैं, 2। यहाँ पे गया, ग्राफ से गेट करो 4 को, ग्राफ डॉट गेट कोर्स, कोर्स ऑफ 4। तो ग्राफ से जब मैं गेट करूंगा ना फ्रेंड्स, ध्यान देना, तो मुझे नेबर में 1,2 मिल जाएगा, ठीक है। ग्राफ से जो मैंने गेट किया 4 को, तो मुझे 1,2 मिल गया यार, ठीक है जी, बढ़िया है।
अब मैंने क्या बोला, जब मुझे 1, 2 मिल गया, सबसे पहले तो 1 आया, सबसे पहले नेबर में 1 आया, एक-एक करके आइटरेट होगा ना। मैंने पता है क्या बोला, जैसे आपको 1 मिल गया ना, तो एक काम करो, मैंने बोला इफ से पहले इन डिग्री ऑफ नेबर, इन डिग्री ऑफ नेबर में जितना भी है ना माइनस माइनस कर दो यार। इससे क्या हुआ बोलो, यहाँ पे देखोगे आप, इन डिग्री मतलब नेबर में कितना था, 1 था। फ्रेंड्स देखो, नेबर में 1 था। ओके, मैंने बोला एक माइनस कर दो, तो ये 1 से कितना हो जाएगा, ये 1 से हो जाएगा 0। ठीक है, और अब ये चेक करो, मतलब कोर्स 1 भी कंप्लीट हो चुका है, कोर्स 1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने बोला अगर इन डिग्री ऑफ NEIGHBOR, इन नेब डिग्री ऑफ नेबर अगर ट्रिपल इक्वल्स टू 0 होता है ना, देखो फ्रेंड्स 2 चीज़ करेंगे, मैंने एक तो इन डिग्री माइनस माइनस कर दो, और अगर वो 0 हो जाता है तो उसमें क्यू में पुश कर दो। तो क्यू में कितना पुश कर देंगे, क्यू में पुश कर दिया मैंने नेबर को। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ऐसे पुश कर दूंगा। ओके, तो अभी तक तो एरिक खत्म हो चुका था, ये क्यू एम्प्टी हो गया, तो मैंने बोला 1 डाल दिया मैंने इसमें। ठीक है, 1 डाल दिया। ओके जी, ऊपर गया, नेबर की वैल्यू कितनी थी, नेबर की 1 थी पहले, अब 2 आ गया, 1, 2 था ना, आइट्रेट कर रहे थे इसमें, 2 आ गया। 2 की बार ये इन डिग्री ऑफ 2 माइनस माइनस 0, 1, 2, ये 1 है, इसको माइनस माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसने कंडीशन चेक की कि इन डिग्री ऑफ नेबर इक्वल इक्वल 0 है, हाँ जी है, तो क्यू में पुश कर दो, तो क्यू में 0, 1, 2, मैंने इतना पुश कर दिया, अपने नेबर को मैंने पुश कर दिया, तो अब क्यू में हो गया 1, 2। ठीक है, ऊपर गया, लूप खत्म, अंदर ये वाला लूप खत्म, फॉर लूप। ओके, ऊपर क्या होगा, क्यू टॉप लेंथ, क्यू की लेंथ कितनी है बोला, 2 है क्यू की लेंथ, तो ठीक है जी। यहाँ पे गया, कोर्स शिफ्ट कर लो, कोर्स क्यू डॉट शिफ्ट, तो 1 हटा दिया, मेरे पास कितना बच गया, 2 बच गया। और कंप्लीटेड कितने हो चुके हैं अब, 3। फ्रेंड्स मैंने 3 कोर्स कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे गया मैंने बोला जो भी मैंने अभी शिफ्ट किया ना, शिफ्ट किया क्या, मैंने क्या निकाला, 1 निकाला। अच्छा, 1 के नेबर्स गेट करो यार, 1 के नेबर्स कितने, 1 के नेबर तो 3 है, मतलब 3 है। मैं यहाँ पे गया, इन डिग्री ऑफ नेबर माइनस माइनस, तो 0, 1, 2, 3 ये है, इसका एक कम कर दो यार, माइनस माइनस। ठीक है, तो 1 हो गया। ओके, तो इन डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया आपने कितने उसके प्रीरिक्विजिट कंप्लीट कर दिए, तो 3 से ये 3 2 था, अब 1 हो गया, मतलब आपने एक कंप्लीट कर दिया इसका। ओके, अब मैंने चेक किया क्या ये 0 के बराबर है, बोला नहीं ये तो 1 के बराबर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लूप लूप हो गया मेरा खत्म, लूप हो गया ब्रेड मेरा खत्म, क्योंकि क्राफ्ट और गेट पे कोर्स में कितना था, केवल एक सिंगल 3 था यार। ठीक है, ऊपर गया, क्यू डॉट लेंथ, क्यू की लेंथ है अभी भी, क्योंकि उसमें 2 पड़ा हुआ है, 2 पड़ा है, 2 को शिफ्ट कर दिया, तो 2 को जब मैंने शिफ्ट किया ना, तो अब ये एम्प्टी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने बोला कंप्लीटेड प्लस प्लस, तो कंप्लीटेड की वैल्यू हो जाएगी कितनी फ्रेंड्स, 4। ठीक है, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे गया, अब मैंने बोला ग्राफ डॉट गेट कोर्स, ग्राफ डॉट गेट कोर्स मतलब 2 को गेट करो यार, 2 को मैंने गेट किया, तो 2 में मेरे को मिल गया 3 अगेन, 3 मिल गया। मैंने बोला इन डिग्री का नेबर माइनस माइनस कर लो, तो इन डिग्री ऑफ 3 माइनस माइनस, तो 0, 1, 2, 3, ये पे 1 था, इसको 0 कर दो माइनस माइनस करके। ठीक है, और यहाँ पे अब कंडीशन चेक हुई, क्या इन डिग्री का नेबर 0 है, हाँ जी, इन डिग्री का नेबर तो 0 हो चुका है, तो उसे पुश कर दो। तो मैंने कितना पुश कर दिया फ्रेंड, मैंने पुश कर दिया 3, क्योंकि नेबर में कितना था, 3 था, मैंने 3 पुश कर दिया एरे में। ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी था, एम्प्टी के बाद 3 आ गया इसमें, और ये अंदर का लूप खत्म। ये ऊपर क्या क्या क्यू की लेंथ है अभी भी, हाँ क्यू की लेंथ तो 0 से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 3 पड़ा हुआ है। यहाँ पे जाएंगे, हमने बोला इसे भी शिफ्ट कर दो, फोर्स क्यू डॉट शिफ्ट, मैंने इसे अगेन खाली कर दो, मुझे 3 मिल गया, मैंने कंप्लीटेड प्लस प्लस, कंप्लीटेड में मैंने कितना बोल दिया, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गया, ग्राफ डॉट गेट कोर्स, ग्राफ डॉट गेट कोर्स मतलब 3 को गेट करो, 3 में कितने हैं, इसके नेबर कितने हैं, इसका नेबर तो कोई भी नहीं है, अगर इसका नेबर कोई नहीं है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, क्यू डॉट लेंथ, यार क्यू हो चुका है एम्प्टी, मतलब मेरा वाइल लूप हो गया खत्म।
जैसे ही मेरा व्हाइल लूप खत्म हुआ ना, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा क्या मेरा कंप्लीटेड जो है ट्रिपल इक्वल्स टू है नम कोर्सेज़ के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा कंप्लीटेड नम कोर्सेज़ के बराबर है, इसका मतलब मैंने सारे कोर्स कंप्लीट कर लिए। तो कंप्लीटेड की वैल्यू कितनी हो चुकी थी 5 और नम कोर्सेज़ कितने हैं 5, इसका मतलब सारे कोर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है? तो आंसर आएगा ट्रू। चलिए अब इसे रन करा के सबमिट करके देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ की क्या हमने? स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई? अच्छा सॉरी, यहाँ पे SHIFT होता है। ठीक है? अब वापस रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सबमिट हो गया है। देखो, हो सकता है आपको समझ ना आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसका मतलब आपने कैन-सा एल्गोरिथम नहीं पढ़ी, आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं पता। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। अगर आपने एक बार वो पढ़ लिया फ्रेंड्स तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हमने अभी तक क्या-क्या किया। अब मैं इसको नहीं देखूँगा, मैं सीधा आपको डायरेक्ट यहीं पे बताता हूँ। सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाया। मैंने बोला कोर्स का नाम एक एरे, कोर्स का नाम एरे, कोर्स का नाम एरे। अच्छा, फिर मैं इसे सेट कैसे किया? मैंने अगर जो कोर्स है, ठीक है? उसके बाद मैं कितने कोर्स कर सकता हूँ, उसके बाद कौन-कौन से करूँगा। जैसे 0 है, मैंने 0 के बाद किसी को करने की ज़रूरत नहीं। 1 है, तो 1 के बाद ही मैं 3 को कर सकता हूँ। फिर 2 है, तो 2 के बाद ही मैं 3 को कर सकता हूँ। 3 है, तो 3 के बाद मुझे किसी को नहीं करना। 4 है, 4 के बाद 1 और 2 को मैं कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये मेरा मैंने ग्राफ बना दिया था। फिर मैंने एक इन डिग्री बनाया यार, इन डिग्री का मतलब था कि किस कोर्स मतलब कौन कितने को पॉइंट कर रहा है। मतलब अगर मेरा 4 है, मेरा 1 है, तो 1 को पॉइंट कौन-कौन कर रहा है? 4 कर रहा है। तो 1 की इन डिग्री मतलब 1 की तरफ 1 नोड आ रहा है जो कि 4 है। ठीक है? 2 की तरफ 1 नोड आ रहा है जो कि 4 है। 3 की तरफ 1 ही आ रहा है, 3 की तरफ 2 भी आ रहा है। तो 3 की इन डिग्री हो गई 2, 0 की तरफ कोई नहीं आ रहा है, तो 0 की इन डिग्री हो गई 0। ठीक है? तो मैंने इन डिग्री बनाया। फिर मैंने ये चेक किया कि किस-किस की इन डिग्री 0 है, तो मुझे पता चला 4 और 0 की इन डिग्री 0 है। तो मैंने उसे क्यू में पुश कर दिया और क्यू से मैंने क्या किया, अब इसे निकालना शुरू किया एक-एक करके। मैंने निकाला, मैंने बोला जैसे ही मैंने उसे निकाला, मैंने बोला भई मेरा एक कोर्स कंप्लीट हो गया, अब उसके नेबर को निकालो। तो मैंने 0 कंप्लीट किया, उसके नेबर निकाले, नेबर कुछ भी नहीं थे। फिर मैंने 4 को निकाला, मैंने बोला कोर्स कंप्लीट हो गए 2, उसके नेबर को निकालो। उसके नेबर्स को उठाया मैंने, ठीक है? अब इन पे आइटरेट करना शुरू किया, ठीक है? और जितनी बार मैं नेबर्स को निकाल रहा था, नेबर्स को आइटरेट कर रहा हूँ, उतनी बार मैं ये भी कह रहा हूँ कि उनकी इन डिग्री कम भी हो रही है, ठीक है? एक-एक करके मैं इन डिग्री भी कम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ मोटा-मोटा हमारा लॉजिक यही था, ठीक है? बहुत सिंपल था, बट सेंस एल्गोरिथम के बिना बहुत मुश्किल है, समझना नामुमकिन है। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय-बाय।